कि 2 दिन पहले शाम को लगभग 9:30 28 तारीख को शाम को 9:30 बजे के आसपास में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 1 ग्राम बाकड़ी के अंदर जो वन चौकी है वहाँ पे कुल मिला के 18 हथियार थे। जो कंप्रेशन की 12 बोर की बंदूकें थी, उसमें से 17 बंदूकें और साथ साथ में लगभग 652 नग कारतूस और 82 खाली खोखे जो है वो कुछ बदमाश अज्ञात बदमाश लूट के लेके गए थे। उसमें तत्काल जो है वो 29 तारीख को मामला कायम कर लिया गया डकैती का। और साथ ही साथ में कुछ टीमें जो है वो तैयार की गई। इसमें फॉरेस्ट के भी कुछ लड़कों को जो है वो और साथ साथ में पुलिस की टीमों को एक्टिवेट किया गया, जो संयुक्त टीमें बनाकर फील्ड में भेजा गया। फॉरेस्ट डीएफओ साहब की तरफ से भी जिन जिन लोगों की लापरवाही थी उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। और साथ ही साथ में एक सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। अंदर जाके अतिक्रमणकारियों के साथ में बात करना और लोगों के साथ में जो है वो प्रयास कर रहे थे हम लोग कि इसमें कहाँ पर वो बंदूकें रखी हुई है या उसको बरामद करना है। उसके लिए हमारी टीमें जो है वो प्रयासरत थी। हमें जानकारी मिली कि आज सुबह सुबह एक जानकारी मिली कि बाकड़ी के वन जंगल में जहाँ पे अतिक्रमणकारी है वहीं पे एक खेत में जो है वो बंदूकें अलग से एक तालाब के पास में गड्ढे में छुपा के रखी गई है। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी टीमें जो है वहाँ पर पहुँची और तत्काल उनको जो वो सारी की सारी बंदूकें और कारतूस वगैरह जो छुपाए हुए थे वहाँ पर उनको बरामद कर लिया गया। बरामद करके अभी जब्ती कर ली गई है और नाम भी हमारे कुछ चिन्हित हो गए हैं कि किन किन लोगों ने ये घटनाक्रम किया है। उनके लिए भी पुलिस और पुलिस पार्टियाँ जो है वो रवाना हुई है और हमारा प्रयास है कि उनको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लें। कितने लोगों को अरेस्ट किया सर इसके अंदर अभी तक? जो अभी कल का परसों का जो डकैती का मामला हुआ है उसके अंदर अभी हमारी अरेस्टिंग नहीं हुई है, मगर नाम हमें चिन्हित हो गए हैं कि कौन कौन जो है वो जिन लोगों ने उसको घटना को अंजाम दिया हुआ है। जो ये पूरे की पूरी बंदूकें थी, 17 बंदूकें और कारतूस जो रखे हुए थे वो हमारा कल पूरे दिन हम लोगों ने जो सब लोगों से अंदर तक गए, जंगल के अंदर बातचीत करी है और जानकारी मिली हमारे मुखबिर तंत्रों के आधार पे। तो जो जानकारी मिली उसके आधार पे आज सुबह एक ऑपरेशन किया गया था और उसी में हम लोगों को ये बंदूकें बरामद की गई। अभी नामजद कितने लोग आइडेंटिफाई है इसके अंदर? लगभग 8 लोगों को नामजद हमने आइडेंटिफाई किया है। उसको हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही गिरफ्तार होंगे तो उसके अंदर हम लोग एफआईआर के अंदर भी उसको गिरफ्तारी करके कोर्ट में। जितने लोग आइडेंटिफाई हुए सभी बुरहानपुर जिले के या बाहर के? जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो लोग वही के बाकड़ी ग्राम के आसपास के लोग हैं, बाकड़ी और जामपाटी पालिया के, और उन्हीं में से उन्हीं के जो लोग हैं उनके तरफ से ये कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा जो असला बरामद किया है वो सभी एक जगह से कंटिन्यू किया है या अलग अलग जगह पे उन्होंने पूरा के पूरा असला छुपा के रखा हुआ था। एक घटना कारित की गई तो वहाँ मतलब वन चौकी पे क्या एक ही चौकीदार था या और लोग भी थे? जैसे कि मैंने कहा कि डीएफओ साहब की तरफ से तत्काल उसके अंदर एक्शन लेते हुए जिन जिन लोगों की लापरवाही थी, जो लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं थे मौके पे, उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जांच भी चल रही है और साथ ही साथ में उनके द्वारा एक प्रतिवेदन भी भेजा गया है, जो भी आपको अलग से वापस डीएफओ साहब बता भी देंगे सीसीएफ साहब को, जिनको जो रेंजर अधिकार एक बड़ा अधिकारी होता है, तो उनको भी सस्पेंशन का ऑर्डर आज उनका आ गया है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। सर, जिन्होंने बंदूक लूटी है क्या सब अतिक्रमणकारी है पूरे? बेसिकली थोड़ा सा इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो अतिक्रमणकारियों का पूरा एक ये है वहाँ पे अंदर। उनमें से कुछ लोगों को अभी एक फ्रैक्शन हुआ है। उस फ्रैक्शन में जो 15 से 20 लोग हैं उन के द्वारा ये घटना कारित की गई है और उनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सर ये नक्सलवाद की आहट तो नहीं है? जैसे लूटना ऐसा पहली बार हो रहा है जंगलों पे कब्जा किया है कि हथियारों को डायरेक्ट लूट कर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देना? नहीं, अभी तक तो जो हमारे पास में ऐसा इनपुट आया था और जो हम लोगों ने अभी लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और अभी भी हमारी टीमें जो है वो जंगल के अंदर अतिक्रमणकारियों के बीच में जाके बात भी कर रही है और मेरी 2 टीमें अभी लगातार काम भी कर रही है जंगल में। तो अगर मैं ये चीज़ तो मतलब काफ़ी श्योर होकर कह सकता हूँ कि नक्सलवाद एक काफ़ी अलग चीज़ हो गई। ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है उसको हमें देखना होगा, जोड़ना होगा और प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करके और लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में जब उनके बयान भी लेंगे, उनकी चीज़ें समझेंगे, तभी उस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं एक मूर्त स्वरूप में कह पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या ये नक्सलवाद की तरफ है नहीं है, क्या नहीं है कि नहीं है, ये सब हम बताओगे। सर, ये जो कितने लोग हैं सर? लगातार ये लोग आतंकवादी जंगल में वो पेड़ काट रहे हैं, उनसे भी बातचीत भी चल रही है, तो कब तक इसका मतलब पूरा पटाक्षेप होगा? जल्द ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों का अभी पिछले कुछ 2-3 दिन में जो घटनाक्रम हुए हैं और ख़ास करके कल की लूट की घटना के बाद में जो हम लोगों के विशेष प्रयास हुए हैं
उसमें जैसे आज तो आपने पहला उसका रिजल्ट देख लिया कि हम लोगों ने असला था वो सारा बरामद कर लिया है। अभी हम लोग जल्द ही अगली बार वापस मिलेंगे। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि उसमें कुछ जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को आए, और मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि हो सकता है कि कल या परसों तक ही हम लोग आपको और भी अतिक्रमणकारियों के बारे में पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते सर हैं। कितनी संख्या अतिक्रमणकारी ये साई खेड़ा बीट के अंदर जो अतिक्रमण कारी थे उसके अंदर अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो लगभग 300 के आसपास अतिक्रमणकारी अंदर है, और बाकी जो घाघरला का अतिक्रमण जो चल रहा था उसके अंदर अभी 100 से 125 लोगों का अतिक्रमणकारी अंदर है, और उसमें हमारी दोनों तरफ टीमें जो वो गई हुई है, और काफ़ी अच्छा प्रयास चल रहा है, और जल्द ही जल्द हम लोग इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव सर ये देखा जा रहा है कि जब से ये बंदूक लूट का कांड हुआ, ग्रामीण क्षेत्र के जो रहवासी हैं जो अतिक्रमण के विरोधी हैं उनमें भी दहशत है, आसपास के रहने वाले लोगों में भी दहशत है। तो क्या पुलिस प्रशासन और वन विभाग मिलके ऐसे कुछ प्रयास करेंगे जिससे इन लोगों में शांति और अमन कायम रहे? सर लोगों का उनका आरोप है कि वन विभाग की तरफ से ज़्यादा लापरवाही होती है जिसके कारण जंगल कटते हैं, और इन अतिक्रमणकारियों को पूरा पॉलिटिकल वो संरक्षण मिलता है। देखिए मैं एक चीज़ आपको मतलब बहुत ही हम लोग काफ़ी टाइम से इसमें काम कर रहे हैं, और काफ़ी स्पष्ट भी है कि अतिक्रमणकारियों का इस तरीके से ये अतिक्रमण करना और उसको लगातार हमारे आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में हम लोगों ने प्रयास भी काफ़ी किए हैं, और उसी का नतीजा है क्योंकि कोई भी एक प्रयास जो होता है, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले घाघरला का, पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने वो काम किया था। घाघरला पिछले 6 से 7 साल से लगातार अतिक्रमण के चपेट में था, मगर जब वो घटनाक्रम हुआ नवंबर का और उसके अंदर कुछ लोग घायल हुए, उसके बाद भी वो एक दिन में अतिक्रमण खाली नहीं हो पाए। कोई भी चीज़ एक दिन के अंदर खाली नहीं हो पाती है। उसमें हम लोगों को लगभग 24 दिसंबर को हम लोगों ने खाली करवाया था, 1.5 महीने का टाइम लगा था, जिसमें हमें लगातार बात करनी होती है। कुछ अतिक्रमणकारी हम हर चीज़ को एक कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि साई खेड़ा के बीट के अंदर एक छोटा फ्रैक्शन है जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। हम लोग सभी को एक तरीके से ब्रांडेड नहीं कर सकते कि ये नक्सलवाद है, ये फलानावाद, इस तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके से काम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे देंगे। हमें समझना होगा कि वो हमारे ही लोग हैं, वो थोड़े भटके हुए हैं, और अगर उनकी तरफ से इस तरीके से एक्सट्रीम मेजर्स लिए जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने मुकदमे भी कायम करे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने के अंदर हमने 42 गिरफ्तारियाँ करी है, 42 गिरफ्तारियाँ करी है। 5 से 6 जो है वो उनके जो लीडर और उनके कोर मतलब जो आसपास के जो लोगों को लेके आए थे, तो उन लोगों की गिरफ्तारी की है। 15 से 17 लोगों को जो हमने सरेंडर करवाया था और उनकी गिरफ्तारी करी थी, जिसमें फॉरेस्ट विभाग को सुपुर्द किया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और उसके बाद में जो उनकी महिलाएं जिन्होंने पत्थर फेंक करी थी, उनकी 18 से 19 महिलाओं की भी गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे कुल मिला के 40 से 42 लोगों की हमने गिरफ्तारी भी करी है। कुछ लोगों को जो जिनके पट्टे के दावे वगैरह अभी भी विचारण में थे, उनको भी खारिज करने के लिए प्रस्ताव बना के भेजा है, उसकी प्रोसेस भी चल रही है। बीपीएल कार्ड से भी निरस्त कराया गया है। कुछ लोगों के जो अवैध अतिक्रमण थे उनको तोड़ा भी गया है। तो चीज़ें जो है वो एक फेज में होती है, हमें थोड़ा वक्त देना होगा, क्योंकि अगर हम लोग पैनिक होके और एकदम से सिर्फ उनको ब्रांडेड करके उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो हम एक समस्या को हो सकता है कि आज एक शॉर्ट टर्म इसमें उसको सोल्यूशन दे दे, मगर लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए एक बड़ी समस्या साबित हो सकती है। अगर घाघरला का भी एक एग्जांपल, मैं वापस उसकी तरफ इसलिए जाऊंगा क्योंकि बुरहानपुर ने उस चीज़ को देखा हुआ है। घाघरला का एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो 2020 में जब हमने उसको ख़त्म किया था, तो पिछले 2 साल से लगातार कहीं पे भी किसी चीज़ का अतिक्रमण का इशू ही नहीं आया, ना कोई सब्जेक्ट आया उसका। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये चीज़ें चल रही थी। ये चीज़ जो स्पर्ट हुई है उसके पीछे ज़मीनी समस्याएं, ज़मीनी कुछ इश्यूज है जो प्रशासन को समझने के लिए एक दिन में चीज़ें नहीं हो सकती। हमको उसके अंदर जाना होगा, लोगों के अंदर बैठ के। हम जो ये बातें करते हैं लोगों के साथ में बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हर किसी का IQ एक लेवल का नहीं होता। वो हम हमारे तरीके से नहीं समझ पाते उस चीज़ को। हमें कानून का समझ है, हमें सारी चीज़ों की समझ है कि IPC क्या बोलती है, CRPC क्या बोलती है, हमें फलाना क्या बोलता है। उनको ये चीज़ों का समझ नहीं है। अगर आप ये देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में अगर 2 या 3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी तीर और वो जो लेके रास्ते पे भी बैठे हैं, तो हम लोग 3 बार 4 बार जब भी उनसे बात करने के लिए गए, उनको हम लोगों ने उठा के उनको साइड कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही सारे के सारे आक्रोशित होकर और बिल्कुल मारकाट पे मचे हुए हैं। उनकी कुछ चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि बराबर है, और हमें लगता है कि ये कानूनन दायरे में इस चीज़ को नहीं आ रहा है।
वो चीज़ का डिफरेंस है, वो हमें लगातार बैठ के समझाना पड़ेगा, चाहे हमें उसके लिए 15 दिन लगे, हमें 1 महीना लगे या 1.5 महीना लगे। अगर हम लोग ये अप्रोच अपनाएंगे तो हम लोग डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे पाएंगे। और अगर हम लोग आज की तारीख में एकदम धे धड़ल्ला करेंगे कि साहब ये तो जंगल राज है और इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है। थोड़ा सा उसके अंदर हमें पेशेंस रखना पड़ सकता है, क्योंकि चीज़ें एकाएक नहीं होती, एक दिन में नहीं होती, मगर हम उसको सूझबूझ के साथ करेंगे तो हमें लगता है कि उसको हम लोग एंड तक लेके जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 1.5 महीने से जो हम लगातार कम से कम मेरी टीमें जो है वो 25 से 30 बार जंगल के अंदर अतिक्रमणकारियों के साथ में बैठ के बातें कर चुकी है। राजस्व की टीम, आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार राजस्व की टीम भी अंदर जाके, उसके फोटोग्राफ्स भी आए थे, राजस्व की टीम भी अंदर जाके बैठ के बात कर चुकी है। उनके एक एक लोगों के नाम, 350 लोगों के नाम हमारे पास में है कि भाई कौन कौन अंदर है, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जो उन्होंने क्राइम किया है उसका तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा, मगर उसको ब्रांडेड करके और किसी दूसरी डायरेक्शन में लेके जाके उनको बिल्कुल ख़त्म करना है, तो वो चीज़ों को हमें सोच समझ के कि किसने किस तरीके की गलती की है उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी, और वही हम लोग कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त आपको भी करना चाहता हूँ और मैं खुद भी इस चीज़ के लिए आश्वस्त हूँ कि हम लोग जल्द ही एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे इसके अंदर, और उसके लिए हम लोग अग्रेसिव भी है और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी से हम लोगों को दिखने में आ भी रहे हैं, और कुछ ही दिन में हम लोग आपको उनके सामने भी रख देंगे। सर 2019-20 में घाघरला क्षेत्र के अंदर बहुत काउंसलिंग हुई थी, तत्कालीन कलेक्टर द्वारा वहाँ पर उनके जनप्रतिनिधियों से बात की गई थी। उसके बाद में भी ऐसी स्थिति बनी कि मुठभेड़ हुई, आमने सामने की मुठभेड़ हुई, 2 बंदूकें वहाँ से। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं है और मैं जो बोला वो आपने ढंग से सुना नहीं। 2019-20 का तो मैंने बोला ही नहीं, 2020 में जो घटनाक्रम हुआ, जी सर। और क्योंकि मैं खुद ही वहाँ पे था और मैंने जितने भी सेशंस हुए हैं उनके साथ में 7 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 2020 तक लगातार टीमें कुल मिला के 25 से 30 बार घाघरला के जंगल में गई। क्या बातें हुई वो मुझे पता है, क्योंकि उसको काउंसलिंग करने वाला भी मैं था, मेरी टीमें थी, और किस तरीके से उसको खाली करवाया गया वो जग जाहिर है, वो सब लोगों ने देखा है। मुझे 19-20 की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 7 नवंबर से लेके 24 दिसंबर की। वो 1.5 महीना था, वो 1.5 महीने में 24-25 बार सिटिंग हुई, वो लोगों को हमने समझाया, वो लोग समझे और वो लोग निकले, और आज भी हम लोग वो समझाएंगे, और जो भी उसकी कसर पूर्ति बाकी होगी वो क्लियर करके जल्दी आपके सामने रखेंगे। अपना टाइगर में भी घटना में क्या कार्रवाई, क्या जो 28 तारीख को रात में एक लूट की घटना 1 ग्राम चौकी बापड़ी में हुई थी, जिसके अंदर 17 बंदूकें और साथ में 252 पिस्टल कारतूस गए थे, उसको आज पुलिस ने सुबह 6 बजे के आसपास में फॉरेस्ट के साथ जॉइंट ऑपरेशन करते हुए बरामद कर दिया गया है, और सारी की सारी बंदूकें और जितने भी कारतूस गए थे 100% बरामदगी हो चुकी है, और अभी हमारे पास में कुछ नाम भी आए हैं, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत है गिरफ्तार करने। कितने लोग नाम अपन आइडेंटिफाई किए थे? कुल मिला के 8 लोगों को हम लोगों ने नाम आइडेंटिफाई कर लिया है, और उसके लिए हमारी टीम प्रयासरत है, जल्दी हम लोग उनको भी गिरफ्तार करेंगे।